एक आमिल साहब थे, एक दो दफ़ा उन्होंने फिर ज़रा एतमाद हो जाता है, आप बंदे से बार बार मिलते रहे, चक्कर शक्कर काटते रहे, तो थोड़े पैसे पूसे भी किए आगे पीछे। एक दिन घर बुला लिया उन्होंने, फिर दोबारा बुलाया, फिर दोबारा चले गए, और फिर एक दफ़ा फिर मैंने तरला किया, तरला डाला बड़ा अच्छा किस्म का। मैंने कहा जी कुछ है तो दिखाएं। वो मूड में थे, उन्होंने कहा जी चलो आज आपको दिखाते हैं कुछ। मैंने कहा जी ठीक हो गया। मैं था, मेरा एक साथ दोस्त था, तो वो साहब जो थे वो अंदर गए अपने घर में। जब वापस आए हैं तो उनके पास एक चांदी का पिंजरा था, यूं समझिए छोटा सा, इस 2 हथेलियों में समा जाने वाला, इससे थोड़ा बड़ा होगा, इतना इतना पिंजरा था। और उसके अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा था। वो पिंजरा गोल था, चारों तरफ से चौकोर नहीं था। एक उसके अंदर छोटा सा दरवाज़ा था और उसको एक छोटा सा ताला लगा हुआ था, और उसके अंदर एक चाबी भी लगी हुई थी। तो वो आगे बैठ गए और कारपेट पे हमें बिठा लिया, और बीच में उन्होंने वो पिंजरा रख दिया और खुद इस तरफ बैठ गए, और हम दोनों को उस तरफ बिठा लिया, और एक छुरी ला के दी। अब तो फिर बाद में तो पता सारी चीज़ों की समझ अल्लाह के फजल से आएगी, लेकिन अभी ये बयान कर रहा हूँ। उन्होंने छुरी ला के दी, एक बड़ी चमकदार सी, बड़ी फैंसी सी छुरी थी, और उन्होंने कहा कि इसकी नोक जो है ना, उस नोक के तवस्सुल से, उस नोक से आपने नोक की सीध में इस पिंजरे को देखना है। यानी पहले आपको नोक नजर आए, फिर आपको पिंजरा नजर आए, और आपने नोक को गौर से देखना है, पिंजरे को गौर से नहीं देखना। लेकिन ओवरऑल पिंजरा थोड़ा धुंधला गया। सो अब तो मुझे पता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड की कोई मॉडिफिकेशंस होती हैं छोटी मोटी, एक्सिस कंट्रोल करने होते हैं बंदों के, और क्या होता है जिसको आमतौर पर नज़रबंदी कहते हैं। तो बिठा लिया और देखना शुरू कर दिया हमने, बेवकूफ़ों ने। खैर उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया साहब ने, कुछ कुरानी आयात भी मिक्स थी बीच में, कोई और भी हिंदी वर्ड भी थे, जो अजीब मलगूबा, अल्लाह माफ़ करे, जो भी बनाया हुआ था, ऊंची ऊंची पढ़ते रहे। और पढ़ने के बाद एक काला कपड़ा उन्होंने रखा हुआ था साइड पे, और नहीं बल्कि उससे पहले उन्होंने एक काम किया। जब ये हमें बिठाया तो उन्होंने वो जो पिंजरा में चांदी का वो ताला भूल गया, उन्होंने कहा कि ये जो एक पेपर लिया चौकोर और एक बॉल पॉइंट, और पेपर को उस बॉल पॉइंट के साथ लपेट दिया, और मुझे कहा कि ये पिंजरा खोल के ना ये अंदर रख दो। मैंने पिंजरा खोला और उसके अंदर वो पेपर जो था बॉल पॉइंट के ऊपर लिपटा हुआ, वो ऐसी बॉल पॉइंट समेत, पेन समेत रख दिया, और फिर ताला लगा दिया, चाबी अंदर ही रहने दी। तो उसके बाद छुरी में हमने देखना शुरू किया। तो पढ़ते 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 अचानक उन्होंने ना जनाब वो उठाया काला कपड़ा, और छोटा सा ही था, चौकोर सा एक होगा, बड़ा रुमाल के साइज का, और पिंजरे के ऊपर डाल दिया। और फिर मुझे कहा कि अब आप देखें मैं आपको क्या दिखाने लगा हूं। और वो डाला है बस पर्दा, इतना की टाइम लगा है, बस ये नहीं कि वो थोड़ी देर पड़ा रहा है, बस पर्दा डाला है और मुझे एक लाइन बोली है कि देखें अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, और वो पर्दा उन्होंने खींच लिया। अब जनाब पिंजरे का सीन बदला हुआ था। उसके अंदर एक परिंदा था, और मैं ऐसे देख रहा हूँ परिंदे को। परिंदे का जो मुंह था वो आमिल की तरफ था। वो परिंदा आप यूं समझिए कि चील की तरह का परिंदा था, सुरमई रंग का था। लेकिन मैंने बाद में बड़ी रिसर्च की कि वो क्या चीज़ थी, मुझे वो नज़र नहीं आया ना आज तक अपनी ज़िंदगी में उस तरह की मुझे कोई चीज़ नज़र आई है। था परिंदा ही, लेकिन और तरह का था, थोड़ा सा कराहत के साथ था, लेकिन ना तो वो गिद्ध था। और मेरी परिंदों पे बड़ी रिसर्च है अल्लाह ताला के फजल से। वो कुछ और मिक्सचर ऑफ समथिंग था, कुछ उसमें वियर्ड एलिमेंट था। यानी उसमें कव्वे का भी कुछ था, उसमें चील का भी कुछ था, उसमें गिद्ध का भी कुछ था, और उसमें उकाब का और उल्लू का भी कुछ था, और उसमें थोड़ा सा कुछ कबूतर का और थोड़ा सा कुछ चिड़िया का था। यानी यूं समझें कि ये सब कुछ को मिला के एक चीज़ थी वो। और इससे भी ज़्यादा जो सरसराती हुई जो एहसास था, जो डराने वाली चीज थी, वो उस पिंजरे परिंदे ने अपने पर थोड़े थोड़े खोले हुए थे। जब परिंदे डर जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वो पर थोड़े से खोल देते हैं और परों को ऐसे कपकपाने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं। ये उनकी एक निशानी होती है, उनका एक रिफ्लेक्स, एक साइन है नर्वस सिस्टम का कि वो डरे हुए हैं। कांपने के साथ साथ रुख उसका जो था वो आमिल की तरफ था, लेकिन वो गर्दन मोड़ के मुझे देख रहा था। मुझे, मेरे दोस्त को नहीं देख रहा था, वो मुझे देख रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें फटी हुई थी जैसे उकाब की फटी होती हैं। कभी आपने अगर गोल्डन ईगल देखा हो तो उसकी आंखों में ना एक वहशत होती है, लेकिन वो आंखें गोल्डन ईगल की तरह की नहीं थी, वो उल्लू की तरह की थी। लेकिन उल्लू की आंखें सर्द होती हैं, वो बड़ी कोल्ड आंखें होती हैं उल्लू की। उल्लू की आंखों में इमोशन वगैरह नहीं होता है, वो बड़ा कोल्ड सा बर्ड है। लेकिन इसकी आंखों में वहशत थी, और उसकी जुबान मुझे अभी तक याद है, अंदर से ऐसे हिल रही थी जैसे वो प्यासा है, डरा हुआ है, और उसे मुझसे डर लग रहा है, या वो वहशत ज़्यादा है, इस किस्म की कोई चीज़ थी। और वो मुझे देख रहा था पूरी गर्दन मोड़ के। परिंदा मैंने गर्दन मोड़ के ऐसे देखता हुआ बहुत कम देखा है। सस्पिशियस लगते हैं ना, परिंदों की टेंडेंसी नहीं है, बहुत कम देखते हैं। ऑलमोस्ट 360 पे गर्दन मुड़ी हुई थी, लेकिन वो उल्लू की नहीं थी। यूं समझे कि अगर चील की गर्दन जो है वो पूरी की पूरी 360 पे मुड़ जाए तो वो कितनी आपको अजीब सी लगेगी। और वो देख रहा था मुझे। अब इतना सा टाइम मुझे मिला है, उस वक्त वो छुरी छुरी कोई नहीं थी, छुरी मैंने नीचे हो गई, और मैंने उसको बड़ा क्लियरली मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था उसको। मेरी धड़कन तेज सी हो गई। यानी वहां पे कोई एग्जिस्टेंस ऐसी थी जिसमें जो ठीक नहीं थी। यानी यूं समझें कि समथिंग वॉज नॉट राइट देयर। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं उनको, ना ही मैं इतना बेबस आदमी हूँ,
लेकिन या तो आप यूँ समझें कि उस बंदे ने माहौल ऐसा बना दिया और हमें अपने शहर में ऐसा गिरफ्तार कर लिया और उसने कोई ट्रिक किया, लेकिन मैं अपनी पूरी चालाकी के बावजूद आई एम ठीक ठाक किस्म का एक्सपीरियंस आदमी हूँ मैं अल्लाह के फजल से। मुझे नहीं समझ आया कि उसने कहाँ से किया है, क्योंकि वक्त नहीं था इतना। मैं देख रहा हूँ, अब बेशक वो पिंजरा थोड़ा सा धुंधला ही, जो लोग डेप्थ ऑफ फील्ड को जानते हैं आपको पता है, ये आप इस मैं उंगली में से अगर कैमरे को देखूंगा, पहले उंगली को देखूंगा, कैमरा धुंधला हो जाएगा। अगर कैमरे को देखूंगा तो उंगली धुंधली हो जाएगी। तो वो डेप्थ ऑफ फील्ड का तो मुझे अंदाज़ा था कि ये नज़रबंदी जिसको आमतौर पे कहते हैं, नज़र मेरी बांध रहा है। लेकिन मुझे उसके हाथों की सारी मेरी नज़र थी उसके ऊपर। उसने वो कपड़ा डाला है और बस एक लाइन मुझे कही और कपड़ा उसने खींच लिया और उसके बीच में ये वारदात हो गई। तो उसने उसके बाद वो पर्दा वापस डाला और जितनी तेज़ी से डाला है उतनी तेज़ी से उसने पर्दा खींच लिया। मतलब डाला और उसने कहा जी हो गया, और उसने वापस खींचा और वो परिंदा अंदर से गायब हो गया। और उसके बाद उसने मुझे एक लफ्ज़, एक लाइन कही। उसने कहा कि इसे कहते हैं अदम से किसी शय को वजूद में ढालना। ये लाइन बहुत सस्पिशियस लाइन थी मेरे लिए। उसके बाद उसने कहा जी कि आप ये पिंजरे में जो पड़ी हुई है ना पेंसिल और पेपर, ये निकालना है। मैंने देखा वो वैसे ही वहीं पे रखी हुई थी, जैसे वहाँ पे कभी कोई परिंदा आया ही नहीं, ना वो हिली है, जिस तरह रखी थी वैसे ही पड़ी हुई थी, जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने खैर वो चाबी खोली और मैंने वो निकाला। उसने मुझे कहा जी इसको खोलें और पढ़ें इसके अंदर क्या लिखा है। तो मैंने वो उतारा वहाँ से और उसको, पेपर इतना था, एक हथेली जितना पेपर था, बिल्कुल चौकोर, और उसके ऊपर ना बिल्कुल जैसे कंप्यूटर से कंपोज हुई हुई प्रॉपर बिल्कुल जस्टिफाइड लाइंस, एक ही तरह का फॉन्ट, जैसे उर्दू इन पेज वगैरह में लिखा हुआ है ऐसे प्रॉपर लिखा हुआ था। और उसमें एक तहरीर थी कि नासिर इफ्तिखार वल्द इफ्तिखार है, मतलब पूरा जो है स्नैरियो कि फ़लाँ सकना फ़लाँ इस जगह का रहने वाला, ये उम्र, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं दी थी। मैं ये नहीं कहता उसने जादू के ज़ोर से पता कि, शायद बातों बातों में सिटी का तो उसको मेरे पता था, वालिद साहब का नाम भी मेरे नाम से ही पता लग गया होगा। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आगे ये बयान किया हुआ था, फ़लाँ मुवक्किल ने हामले हाजा की फरमाइश पर अदम से किसी शय को वजूद में ला कर दिखाया है। अब जिसने फरमाइश की थी उस पर यह लाजिम है कि वो अपने घर जाके गुस्ल करे, 2 नफल नमाज पढ़े और इतने रुपए की शीरीनी और ये चीज़ तकसीम करे, वरना इसका बोझ उसकी गर्दन पे रहेगा और इसके असरात उसे भुगतना होंगे। इस किस्म की एक इबारत लिखी हुई थी, ला यानी किस्म की मजहूल। मैं लेकिन मैं नहा लिया मैंने जाके, डर तो मैं गया था अंदर से थोड़ा सा। तो ये वाक़या हुआ, इसने मुझे चौंकाया था।